नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। लल वाकों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नहीं बल्कि दो वाक, क्योंकि ये दोनों मिलकर ही अर्थपूर्ण वाक बनाते हैं। यह वाक इस प्रकार है: लल बुद्रायस कप्स पोश्ची सचे कर्णत दून कर्नम यत्सी लाथ तय येल खरनस जयविज तये वोवरे वान गयम अलहंजी लाथ दोबी येल छवनस दोबिकन पेठे सज तो साबन मत्सनम यचई सुच येल फिरनम हन्य हन्य काचे अद लल में प्रोवुम परम ग्रथ। इस वाक में ललदेद अपनी तुलना कपास के फूल से कर रही हैं और ईश्वर को पाने की उनकी साधना में आई कठिनाइयों की तुलना वह उन प्रक्रियाओं से कर रही है जिससे गुजर कर कपास का फूल अपना रूप बदलकर पहनने योग्य वस्त्र बन जाता है और अपने जीवन को सार्थक बनाता है। इस वाक को समझने से पहले आइए समझते हैं कपास से वस्त्र कैसे बनता है। सबसे पहले कपास के फूलों को इकट्ठा करके उसके बाहरी आवरणों को हटाया जाता है, उसके बिनौले निकाले जाते हैं। फिर धुनिया कपास को अपनी धुनकी पर पीट पीट कर उसे बारीक रेशों में बदलता है। कपास का फूल अब रुई बन जाता है। सूत काटने वाला व्यक्ति इस रुई को तकली पर चढ़ाकर धागा बना देता है। अब यह धागा जुलाहे के पास पहुंचता है। वहां इसको करघे पर चढ़ाकर ताने बाने में बुनकर कपड़ा तैयार किया जाता है। यह कपड़ा अब धोबी के पास पहुंचता है, जो इस पर साबुन लगाकर पत्थर पर पटकता है और इसे साफ करता है। दर्जी के पास पहुंचकर कैंची और सुई की मदद से यह कपास का फूल एक पहनने लायक वस्त्र बन जाता है। तो आइए अब जानते हैं इस वाक का क्या अर्थ है। शुरू करते हैं पहली पंक्ति से, जो कि इस प्रकार है: लल बुद्रायस कप्स पोश्ची सुचे, जिसका अर्थ है कि मैं लल कपास के फूल की तरह इस संसार में आई। कर्त दून करनम यत्सी लथ, यानी बिनोले चुनने वाले व्यक्ति और धुनिये ने मेरी खूब गत बनाई। तय खर न जयविज तये, तय कश्मीरी भाषा में उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि रुई से धागा बनाता है, और जयविज तये का अर्थ है बारीक कील यानी तकली। इस पंक्ति में वह कहती हैं कि सूत काटने वाले व्यक्ति ने उसे बारीक कील यानी तकली पर चढ़ा दिया। वो व्रेवान गयम अलहंजी लथ, यहाँ पर वो व्रेवान का अर्थ है जुलाहे की दुकान और अलहंस का अर्थ है लटका देना। तो इस पंक्ति का अर्थ हुआ कि जुलाहे की दुकान पर तो मुझे लटका दिया गया। करघे पर धागे को लटका कर ही ताना बाना बुनकर उससे कपड़ा बनाया जाता है। दो बियल छवनस दो भी कहीं पैठाए, यहाँ दो बियल छवनस का अर्थ है धोबी ने जब मुझे पटका। धोबी कानी पैठई का अर्थ है धोबी घाट के पत्थर पर, यानी धोबी ने जब मुझे पत्थर पर पटका। सज तो साबन मत्सनम यत्सी, सज प्राचीन कश्मीर में प्रचलित एक प्रकार का साबुन है। इस पंक्ति में वे कह रही हैं कि सज और साबुन लगाकर धोबी ने मुझे साफ किया। सुचियल फिरनम हन्य हन्य काचे, इस पंक्ति में वे कहती हैं कि दर्जी ने फिर चलाई धीरे धीरे कैंची। अद लल में प्रोवुम परम गत, तब जाकर मुझ लल को मिली परम गति। आइए अब जानते हैं इस वाक का भावार्थ। इस वाक में लल कहती हैं कि जैसे कपास का फूल खिलता है उसी प्रकार मैंने भी इस संसार में जन्म लिया। अपने जीवन से अपने अवगुणों को चुन चुन कर निकाला। ये अवगुण क्या थे? जैसे काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, कपट आदि। अपने मन, शरीर और इंद्रियों का दमन कर उन्होंने सत्मार्ग में उनको लगाया। इसके लिए बेशक उन्होंने अनेक कष्ट सहे, पर उन कष्टों को सहकर ही उन्होंने परम गति प्राप्त करी और अपने जीवन को सार्थक किया। तो देखा आपने ललदत के वाकों की सरलता। उनके द्वारा योग साधना में धीरे धीरे हो रहे विकास को समझाने के लिए उन्होंने कैसे वस्त्रोद्योग का उदाहरण दिया, जो कि 14वीं शताब्दी के समाज का एक प्रमुख उद्योग था और सभी लोग इससे अच्छी तरह से परिचित भी थे।
तो यह था ललवाक पर मेरा वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।